सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान साहब की, बात करेंगे रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब की, बात करेंगे गुज़िश्ता अदवार के गुजरे हुए साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, बात करेंगे लंदन में मुकीम बीमार नवाज शरीफ साहब की कि जो लंदन यात्रा पे पहुंचे इलाज मुआलजे के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह के बयानात हमें गुज़िश्ता दिनों में नजर आए वो काफ़ी हमें तनकीद होती हुई नजर आई। पाकिस्तान की सियासत में भी और दुनिया भर में भी जहां जहां पाकिस्तानी मुकीम है उन्होंने तनकीद बहुत ज़्यादा की है और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आवाम की आवाज़ उठाने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ, जो पाकिस्तान की अफवाज है उनके चीफ है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसमें कौम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि आखिर इस नहज पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को आना पड़ा। हमने देखा कि गुज़िश्ता अदवार में जो जलसे अभी होते रहे हैं, गुजरांवाला जलसे की बात करें जो पीडीएम के नाम से एक जमात बनाई गई, एक तहरीक चलाई गई, तो मुस्तकिल तौर पर फौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद कराची में 18 अक्टूबर को जो एक बड़ा ग्रैंड जलसा हुआ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया, वो जलसा तो था शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, लेकिन खराज तहसीन तो वहाँ शोहदा पर नजर नहीं आई। वहाँ भी अगर तनकीद के निश्तर बरसे तो वो बरसे अफवाज पाकिस्तान पर और हुकूमत पाकिस्तान पर। हुकूमत पाकिस्तान पर तनकीद करना, हुकूमत पर तनकीद करना हर अपोजिशन का ये बुनियादी हक है और वो उसका इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन रियासत को सियासत में इस्तेमाल करना और इस सियासत में रियासत को बदनाम करना क्या ज़रूरी है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। आखिर क्या बुनियादी वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन से बैठकर वो अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन अल्फाज की वजह से साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें बार बार कहा जाता है कि 3 वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म है, क्या उन्हें ये अल्फाज ज़ेब देते थे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि कायद आपके नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा बयान दिया, लंदन में बैठकर गए तो इलाज के लिए थे और हम ये देख रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान में तेज़ी से उनके प्लेटलेट्स में कमी वाक़ हो रही थी, हार्ट के मरीज़ बनते जा रहे थे, लेकिन लंदन में जाते ही वो सेहतयाब हमें नज़र आए। क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी चीफ हैं उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और रियासत पर शदीद तनकीद की गई, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्या सियासत में रियासत को इस तरह शामिल करना और इस तरह घसीटना और ये अल्फाज इस्तेमाल करना, क्या 3 वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म, जो बार बार आपका बयानिया है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि मुझे क्यों निकाला कि 3 वक्त के जो मुंतखब वज़ीर आज़म है, ये ठीक था, मुनासिब अल्फाज थे? कोई रियासत के खिलाफ बात हमने नहीं की। रियासत के खिलाफ बात इमरान खान करता है जिसको रियासत लेके आई है। नवाज शरीफ ने तो ये कहा है कि भाई बात यह है कि अपने हदूद में रहे, हदूद में रहना किसी को, तो देखें ना आइन है ना इस मुल्क का, उसका हलफ लिया हुआ है। अगर आप हदूद से निकलते हैं तो हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर ये कोई कह रहा है कि जी हदूद में रहो तो इसका मतलब है हलफ की पासदारी करो, तो हलफ की पासदारी का किसी को कहने का मतलब रियासत के खिलाफ बात करना। आपने हलफ की बात की है मुशाहिद साहब, और 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज शरीफ साहब। लंदन में जो अल्फाज उन्हें इस्तेमाल किए और जो कौमी खराज की बात की जाती है और हल्फ में मौजूद होता है कि कभी भी कौमी राज को मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा, चाहे सूरत कोई भी हो, तो 3 वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जाके जो हमें टॉम क्रूज की कहानियाँ सुनाई, हमें क्रूज मिसाइल की कहानियाँ सुनाई कि जी अफगानिस्तान पर अटैक किया गया था, बलूचिस्तान में हमें क्रूज मिसाइल मिला, उसकी प्री इंजीनियरिंग की, तो क्या ये हल्फ की पासदारी थी? कौन सा ये सारी बातें छप चुकी है, राज कहाँ से आ गए? अब आजकल कोई राज है दुनिया में? कोई राजबाज नहीं है भाई। 5 धमाके किए थे 11 मई 1998 को इंडिया ने, हमने 6 धमाके कर दिए, अब इसको आप राज समझते हैं? नहीं, लेकिन जो आप क्रूज मिसाइल की बात करें, ये जो धमाके ये तो सबको पता है। क्रूज मिसाइल का उन्होंने कह दिया है ना, तो ये बात ये भी छप चुकी है, मैं पढ़ चुका हूँ अखबारों। ये कोई नई बात नहीं। माजर के साथ मुशाहिद साहब, लग तो ये रहा है कि लंदन जाके शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए हैं, और अब जो नज़र आ रहा है कुछ इस तरह की जो फील्स आ रही हैं कि जिसे आप बार कहते हैं कि 3 वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म हैं,
तो 3 वक्त का वजीर आजम जो है वो एक तो कौम के राज, जो मुल्क के राज हैं, वो अफशा करना शुरू हो गए। साथ फिर अल्ताफ हुसैन जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, रियासत के खिलाफ बात करते थे, वही अब बयानिया दुश्मन का था और उसी बयानिए को अब नवाज शरीफ साहब जो है वो बयान करते नजर आ रहे हैं। तो इसको किस तरह फिर मैं कह रहा हूँ अल्ताफ हुसैन का केस ही और था। नवाज शरीफ से ज्यादा मुहिब्बुल वतन आदमी कोई नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने तो इंडिया में जाके क्या कहा था कि हमने पाकिस्तान बना के गलती की थी। आप उनसे क्यों मिलाना चाहते हैं भाई? हैं? लेकिन बात यह है कि जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा उसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है मुशाहिदुल्लाह साहब, माजरत के साथ अब लग यही रहा है कि अदालतों का जहाँ फैसले अदालतों में होने चाहिए थे वहाँ अब सड़कों पे निकल आए हैं। अब लग ये रहा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत को अपने पैगाम पहुँचा रही है। माँ सिवाय इसके कि जो मामलात आप पार्लियामान में बैठ के हल कर सकते थे, बात की जा सकती थी, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई लंदन से बैठ के खिताब कर रहा है तो कोई गुजरावाले से खिताब कर रहा है। इससे कब जो है वो छुटकारा मिलेगा? अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? क्या इंतकामी कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ जारी रहेंगी? नहीं, आप क्या समझते हैं? इंतकामी कार्रवाई नहीं है ये। अगर इंतकामी कार्रवाई ना होती ना तो 70% कैबिनेट इस वक्त जेल में होती ऑन करप्शन चार्जेस से। इंतकाम ले रहे हैं। एक साल से लोग जेलों में, हमजा 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। शहबाज शरीफ को 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ को डाला, मरियम को 2 दफा डाला, खाकान अब्बासी को डाला, एहसन इकबाल को डाला। किसी एक के खिलाफ भी 1 रुपए का केस निकला। लेकिन फिर मुशाहिद साहब बात यह है कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, केसेस बढ़ा रही है, फिर जमानतें भी तो हो रही हैं ना। जमानतें भी तो आखिर अदालतें दे रही हैं, फैसले ऊपर से तो नहीं हो रहे। फिर वो तो जमानतें होती हैं तो अदालतों का काम जमानतें देना है ना। जब चीज ही साबित तो नहीं होगी। आप अपने सवाल पे रहे ना कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही। इंतकामी कार्रवाई हो रही है, अदालत छोड़ भी अगर देती है तो साल तो गया ना उसका जो जेल में उसने गुजार दिया। इंतकाम तो हो गया ना। इनके तो कलेजे को ठंड पड़ गई ना जो मुसल्लतशुदा सिलेक्टेड बैठे हुए। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन का काम यह है कि आप लोग इलेक्ट होकर पार्लियामान तक आते हैं, लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन पार्लियामान में सिर्फ एहतसाब का शोर मचता नजर आता है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। हुकूमत ये कहती है कि जी करप्शन है, आप एहतसाब के अमल से गुजरने को तैयार नहीं है, एहतसाब देने को तैयार नहीं है। तो फिर ये मसला अवाम का कैसे हल होगा? फिर पार्लियामान छोड़ के तमाम फैसले भी सड़कों पर किए जाए। लेकिन बात यह है कि करप्शन है तो अब तक साबित कर देना। नहीं की ना साबित, इसका मतलब गलत कहते हैं। ठीक है, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, की भी है, तकलीफ अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो नहीं की थी। पिछले 5 साल जरा उठा के देख लें, इसीलिए मुल्क में तरक्की की थी। हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए तुम्हें इसलिए मुंतखब नहीं किया गया। ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं किसी के खिलाफ मुकदमे, इसके लिए फोरम्स बने हुए हैं ना। उन फोरम्स को आप काम करने दें। अब तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर भी नहीं जारी होने। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब खुद को आईन और कानून से बालातर समझने लगे हैं, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी करने। भाई ये बात कहने का क्या मतलब है? ये स्पीकर का इख्तियार है और चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर का कौन सा इख्तियार है? प्राइम मिनिस्टर अंदर हो जाए उसके भी प्रोटेक्शन ऑर्डर यही देते हैं या नहीं देते। वो कह रहा है मैं नहीं देने दूंगा। तो अब इसका क्या इलाज है भाई? तो मुल्क, हम ये कह रहे हैं कि लोगों को आपने आटा महंगा कर दिया है, कि इसलिए बातें कर रहे हैं कि वो बात ना हो। भाई आटा ले के आओ ना 30-35 रुपए में, हमें इंतकाम का निशाना बनाते रहो, हम मान जाएंगे। चीनी 53 रुपए पे ले आओ, जो मरो हमें। दालें सस्ती कर दो, घी सस्ता कर दो, नौकरियां लोगों को दे दो, लोगों को नौकरियों से ना निकालो। यहाँ पे आके डी चौक में लोग एहतजाज ना करें, उनके मसाइल हल ना हो। तबाह कर दिया इस मुल्क को। 5.79 पे हमने जीडीपी दिया था, आज माइनस में है ना। और ये कह रहे मुल्क तरक्की कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस मुल्क को डुबोना चाहते हैं। इससे अच्छा मुल्क आज तक किसी हुकूमत को मिला नहीं। हमने बिजली दे के गए, कोई लोड शेडिंग नहीं थी। गैस दे के गए, तमाम इंडस्ट्री चल रही थी जो कि हमें नहीं मिली थी। जीडीपी ठीक किया, मोटरवेज बनाई, सड़कें बनाई, मेट्रोज बनाए, ट्रेनें बनाई। और ये जनाब सबको तबाह करने के बाद कह रहे हैं कि मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं देख रहे हैं कि जब भी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है तो वो डायरेक्टली तनकीद जो है वो पाकिस्तान पर हो रही है, जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान का अहम इदारा है जिस पर हम बात करते हैं।
तो आज भी हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी खबर नज़र आई है कि पहले अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाती रही, कमर जावेद बाजवा साहब पर तनकीद की जाती रही है, तो फिर आज हम ये देख रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कराची में होने वाला जो एक सफदर, रिटायर्ड कैप्टन सफदर का जो एक मामला था गिरफ्तारी का, फिर उसके बाद एक ड्रामेटिकल सिचुएशन वहाँ पे नज़र आई सिंध की जानिब से हमें कि ये कहा गया कि जी दोनों आईजीज़ जो हैं वो एडिशनल आईजीपी और आईजी सिंध भी दोनों को जो है वो अगवा किया गया, वो अब छुट्टी पे चले गए हैं, तहकीकात होनी है। तो आर्मी चीफ ने इसका नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए उन्होंने तहकीकात का बाकायदा उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है कि तहकीकात की जाएँ और तहकीकात मंजर आम पे लाई जाए। बहरहाल ये तो अब तहकीकात के बाद मालूम होगा हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन साथ जब भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात की जाती है तो आपको तो खुद आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लाने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और आपके कायद जनाब नवाज शरीफ साहब हैं। तो आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लाने के बाद उन पर तनकीद की जा रही है और उनकी तनकीद का मतलब मैं बार बार फिर यही कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है वो बाजवा साहब पे तनकीद करना है। तो बाजवा साहब एक रियासती इदारे के हेड हैं, चीफ हैं, अफवाज पाकिस्तान पर डायरेक्ट तनकीद की जा रही है, तो फिर क्या वजह है कि बाजवा साहब पर इतनी तनकीद की जा रही है? तो ज़ियाउल-हक को लाए थे ना, ज़ियाउल-हक ने फांसी चढ़ा दिया और ज़ियाउल-हक साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे। उसको छोड़े ना, आप आपका सवाल जो है ना वो खत्म हो जाता है ना इस आर्गुमेंट। आप कहिए। आप इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जितने जर्नल आए हैं उनकी किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनी, ये क्यों नहीं करते आप? और फिर ये बात कोई बात नहीं है, आपको अपॉइंट कर लिए जिस भी इदारे में आप काम करते हैं, अगर आप उस इदारे के खिलाफ काम करना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब है कि जिसने आपको अपॉइंट किया वो जिम्मेदार नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये आप अपने तौर पे वारदात डाल रहे हैं जो कि मैं डालने नहीं देता नॉर्मली। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो उसको वहीं तक रखें। बात यह है कि बाजवा साहब या दीगर जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने फौज के खिलाफ आज तक एक लफ्ज नहीं कहा। फौज को 550 अरब रुपए मिलते थे 2013 में, नवाज शरीफ गया तो 1100 अरब मिल रहे थे, तनख्वाहें बढ़ा के गया था, यहाँ 11 सेक्टर हो या कहीं हर जगह पहुंचा हुआ होता था। ठीक है, तो नवाज शरीफ से ज्यादा तो कोई मोहब्बत नहीं करता इस फौज से। वो उसका मसला सिर्फ ये है कि भाई ये सियासत में आप इन्वॉल्व, दो फौज की बात नहीं की, दो बंदों की कि भाई, और ये सारी दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखा क्या? मुझे बताएं इलेक्शन में क्या हुआ था? क्या आरटीएस सिस्टम बंद नहीं हुआ था? क्या ये लोग खुद वहाँ पे गिनती नहीं कर रहे थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर थे? उसके बाद भी आप ये सवाल क्यों करते हैं? इसीलिए फिर आपको मार पड़ती है, फिर कहते हैं हमें मार पड़ रही है, आपका कोई आगे पीछे नहीं होता। अच्छा, लेकिन सर पहले आप कहते हैं नाम नहीं लेते, अब नाम ले लिए, तो अब आप वो नाम आप लेने को तैयार नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप मुल्क से बाहर जाके कोई बात करते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं, इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, मुल्क पर तनकीद कर रहे हैं, तनकीद अपोजिशन अगर हुकूमत पर करे तो समझ में आती है। क्या ही बेहतर हो कि अगर सारे मामलात पार्लिमान में हो, मामलात घर में बेहतर रहें। और अब लग यही रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो जो भारत का बयानिया है, भारत का चला हुआ कारतूस है, मेजर गौरव वारिया की बात की जाए नरेंद्र मोदी की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग रसाई की कोशिश वो करता रहता है, लेकिन हमारी फौज वो वाहिद फौज है जो पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी जो है वो जिम्मेदार है। तो ये मुनासिब अल्फाज तो नहीं है कि 3 वक्त के जो मुंतखब वजीर आज़म है उस तरह के अल्फाज अदा करें। तो जनरल दुरानी ने जो स्टेटमेंट दिया था याद है आपको? हाँ, याहिया खान का एक दिन पहले स्टेटमेंट क्या था हथियार डालने से? जनरल न्याजी का क्या था? बाहर और अंदर की बात नहीं है, बाहर बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की आप बात करते हैं। बांग्लादेश जब टूटा था उसके पीछे भी क्या वजूहात थी, जुल्फिकार भुट्टो साहब का क्या किरदार था, वो भी आप बात। हाँ, तो तारीख के बगैर तो मुस्तकबिल का तयन नहीं होता ना मेरे भाई, बहुत सारे थे, उसको छोड़ दें आप। लेकिन उस हुकूमत आप लोग असल में करते ये हैं कि जिसके पास इख्तियार है ना, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके नीचे कोई भी है, भुट्टो है या कोई है, उसको छोड़ दें। असल ताकत का सरचश्मा कौन था उस वक्त? जिसके पास इख्तियार था। बात खत्म हो गई। उससे पहले सिकंदर मिर्जा के 2 साल लगा लें, 11 साल अयूब खान के लगा लें, 3 साल याहिया खान के लगा लें, इन सारों में यही जिम्मेदार थे ना भाई जो भी कुछ हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि फौज के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं की, फौज के तो हक में बात की। और ये बात भी ये कहना कि आप आईनी हदूद में रहें, ये फौज के हक में खिलाफ नहीं है। ये बात इसको समझें,
ये अगर करेंगे, आज हमारे हालात क्या हैं, हम बांग्लादेश से पीछे हैं या नहीं, हम नेपाल और भूटान से पीछे हैं या नहीं, इसका कौन जिम्मेदार है? हम तो बहुत आगे ले गए थे मुल्क को 5 साल में, पिछले 2018 तक। तो आज जो कुछ हो रहा है हम तो नहीं जिम्मेदार उसके, जो जिम्मेदारान हैं आप उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, नहीं लेना नहीं ले। सर मुझे ये फरमाइएगा, कराची इंसिडेंट की बात करते हैं कि 18 अक्टूबर को जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम का जलसा अगर कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि तमाम जमातें उसमें शामिल थीं। बहरहाल अब कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की जो बात की गई, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि आर्मी चीफ ने उसका नोटिस ले लिया और बाकायदा शफाफ तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है कि तहकीकात की जाए। अब इंक्वायरी कमेटीज कमीशन भी बनाया जा रहा है, सिंध हुकूमत का इसमें बड़ा किरदार है। तो जो कमीशन बनाया गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सिंध हुकूमत अपनी जो पॉलिसीज थी, जो कानून नाफिज करने की बातें करते थे, वो तो यहाँ हमें उनका फेलियर भी नजर आया है। तो कितनी हकीकत है इस तमाम सारी सूरत हाल में? तो मुझे यही लगता है कि जब सिंध का सारे वजीर कह रहे हैं, बिलावल कह रहा है, सिंध का वजीर आला कह रहा है, तो कोई ऐसा गैर आईनी और गैर कानूनी काम तो हुआ है ना वहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये तो बनाना रिपब्लिक में होता है कि आप रात को घुसे एक होटल में, कैसे आप घुस सकते हैं? वहाँ पे मरियम भी हो और आप उसके शोहर को दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना भाई। और वो जो है वो अगर कमेटी बनी है तो उन्हें चाहिए कि इसके जिम्मेदारों का तयन करें, वरना देखें अगर इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते रहे ना आप लोग या हम लोग, बस फिर थोड़ा ये है, फिर डूबते सूरज को वक्त शाम देख और हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देखो, लग बता जाएगा फिर आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और बड़े तफसीली तौर पर बात कर रहे थे। आपने जैसे खुद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, किसी भी सियासी जमात की बात की जाए, तो कोई भी जमात अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करती और ना ही कर सकती है, ना ऐसा सोच रखती है। ऐसा कहना था मुशाहिदुल्लाह खान साहब का। लेकिन अगर बयानिए को देखा जाए तो तस्वीर का दूसरा रुख हमें नज़र आता है। बहरहाल जो बयानिया लंदन से इस वक्त आ रहा है और अब लग तो यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, जिस बयानी के तहत बयान दिए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील की जा रही हैं, तो कितना हकीकत है और कितना फसाना है। ठीक इसी तरह अगर बात करें रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब की, तो आवाम के मसाइल को भूल कर अब लग ये रहा है कि मोहल्ले की एक लड़ाई है कि जिसमें दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया है। इस झगड़े को ख़त्म कैसे किया जाएगा जिसमें नुकसान पूरे मोहल्ले का हो रहा है? तो इमरान खान साहब से भी कौम की दरख्वास्त है कि खुदारा ये एहतसाब का अमल कानूनी मामलात के जरिए चलाया जाए। अब एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर एक तरफ मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ रियासती इदारों को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और हम बारह बार कहते हैं कि बहुत हो गई सियासत, अब बात होगी रियासत की। रियासती इदारे ही इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन है, रियासती इदारे ही इस मुल्क की सालमियत की जिम्मेदारी लेकर आगे बैठे हुए हैं। सरहद तौर पर महाफिज वही लोग हैं जो अपने खून के एक एक कतरे की कुर्बानी देने के तैयार रहते हैं। लेकिन पार्लियामान में जिस तरह के तमाशे लगाए जाते हैं, माज़रत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तमाशा, कि आज भी कौमी असम्बली में जिस तरह एक तमाशा लगा, सीटियाँ बजाई गई और वहाँ पे नारेबाजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई, तो कहीं भी अवाम के मसाइल नज़र नहीं आते। यहाँ बात की जाए आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की, तो उनकी ज़मानत और उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली कौमी असम्बली के फ्लोर पर शोर करते हैं। मैं बात करूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जितने भी अरकान असम्बली में मौजूद है, किसी एक जगह हमें अवामी मसाइल की आवाज़ नज़र नहीं आती। आखिर कब तक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे? खुदारा असम्बली के फ्लोर पर तो सच बोलो, ऐसा ना हो कि आर्टिकल 6 से मुकदमे लगाते लगाते सब एक दूसरे के खिलाफ असम्बली खाली करते जाएं, सब नाअहल होते जाएं कि जब बात करते हैं सादिक और अमीन की, तो जब असम्बली के फ्लोर पर सच नहीं बोल रहे तो नवाज शरीफ की बात की जाए, या और हम देखें कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खैर पार्लियामान से बाहर रह के नाअहल हुई, और बहुत से मामलात हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ आप जितना झूठ बोलते हैं, लेकिन पार्लियामान में सच बोलो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।